बीच हुए प्रश्न और उत्तर के कुछ संवाद बताने जा रहे हैं जो काफी रोचक और हैरान करने वाले हैं। ये उन दिनों की बात है जब पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। उसी दौरान जब उन्हें प्यास लगी तो पानी का प्रबंध करने की जिम्मेदारी उन्होंने सबसे पहले सहदेव को सौंपा। सहदेव को थोड़ी दूर चलने पर एक जलाशय नजर आया तो वो वहाँ पानी लेने चले गए। जब वो पानी ले रहे थे तभी जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी करके उन्हें रोका। आकाशवाणी हुई, रुक जाओ सहदेव, जलाशय में पानी भरने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन सहदेव ने उस आकाशवाणी को अनदेखा कर दिया और जलाशय से पानी भरने लगे। ऐसे में यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। जब काफी देर तक सहदेव भाइयों के पास नहीं लौटा तो उसे तलाश करते हुए नकुल आया। यक्ष ने नकुल से प्रश्न किया लेकिन नकुल ने भी सहदेव की तरह यक्ष की बातों को अनदेखा कर दिया। तब नकुल को भी यक्ष ने निर्जीव कर दिया। कुछ देर तक जब नकुल नहीं लौटे तो उसे खोजने एक एक करके अर्जुन और फिर भीम आए। उन दोनों को भी यक्ष ने निर्जीव कर दिया। तब अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर आए। तब अदृश्य यक्ष युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो गए और आगाह करते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुमने अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। इसलिए पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और फिर जलाशय से पानी ले जा सकते हो। युधिष्ठिर शांत रहे और फिर यक्ष से अपना प्रश्न पूछने को कहा। कहा जाता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके करीब 100 प्रश्न पूछे थे। हालांकि हम आपको उनमें से कुछ प्रश्न और उत्तर के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो अब यक्ष ने प्रश्न करने की शुरुआत की। यक्ष ने पूछा, तो बताओ, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। जन्म और मरण के बंधन से कौन मुक्त है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना ही सच्चा प्रेम है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है वो ही बुद्धिमान है। अज्ञानता क्या है? आत्मज्ञान का भाव अज्ञानता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। भूमि से भी भारी चीज क्या है? माँ भूमि से भी भारी होती है। जागते हुए कौन सोया है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों के सही जवाब दिए। तब अंत में यक्ष बोले, युधिष्ठिर,
मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। बताओ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष युधिष्ठिर की बात से हैरान हो गए और बोले, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नकुल ही क्यों? मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं बचा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की बातें सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। ऐसा कहकर अपने असली रूप में आकर युधिष्ठिर को दर्शन देते हैं। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। धर्मराज के इतना कहते ही सभी पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है। अब 1 वर्ष का अज्ञातवास बाकी है। आप ये वरदान दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें ना पहचान सके। साथ ही मुझे ये वर दीजिए कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं। तथास्तु। युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर धर्मराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने धाम लौट गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। చాలా అద్భుతంగా చేశారు, ధన్యవాదాలు। बहुत खूब। यह कथा महाभारत के उस समय की है जब पांडव वनवास के लिए निकले थे। तब उनके साथ हुए एक प्रसंग यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इसी युधिष्ठिर ने सिर्फ अपने भाई को ही जीवित ना करके अपने दूसरे माता माद्री के